गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सर्कल का सेकेंड डे, सेकेंड सेशन स्टार्ट करेंगे। फोर्थ थ्योरम तक आपको मैंने बताया था। आज फिर 6, 7, 8 थ्योरम बताएंगे। आज थ्योरम फिनिश करने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ थ्योरम कंस्ट्रक्शन बेस है। इसमें दिया गया है वन सर्कल पासिंग थ्रू आउट 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। अगर एक सर्कल लेते हैं, एक सर्कल है और इसमें हम 3 पॉइंट लेते हैं, P, ठीक है, यहां पर Q है और एक पॉइंट R ले लिया। तो 3 पॉइंट है, यहां पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन बेस में टेक 3 पॉइंट, टेक 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर मीन्स क्या होता है? जो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे है, जो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे वो कॉलिनियर है। नॉन कॉलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। तो यहां पर क्या होगा? टेक 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ये हो गया। मैंने एक सर्कल बनाया है तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए सर्कल अभी नहीं बना रहे हैं। सर्कल को पहले इरेज कर रहे हैं और आपको सिर्फ 3 पॉइंट दिखा रहे हैं। एक पॉइंट हमारा P है, एक पॉइंट हमारा Q है, एक पॉइंट हमारा R है। तो यहां पर जो है टेक 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट P, Q, R। अब ज्वाइन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? इसमें कंस्ट्रक्शन का ही रोल है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन PQ एंड QR, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। लीजिए ज्वाइन किया PQ एंड QR। अब इससे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो क्या करते हैं? आर्क को हाफ से ज्यादा लेंगे। देखिए आर्क PQ है, PQ का मिड पॉइंट ये है, इसके हाफ से ज्यादा ऊपर और नीचे, यहां पर कट हुआ। इसी आर्क को फिर Q पे रखेंगे एज ए सेंटर Q, और Q से रख के ऐसे घुमाया तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। क्या बन गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। ऐसे ही Q पर, QR पर, ऐसे ही QR पर बन गया, ये बन गया। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को कहां कट किए? ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को कहां कट किए? इस सेंटर पे। ओ, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? सर्कम सेंटर ऐसे फाइंड करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हो गया ज्वाइन PQ एंड QR। फिर इसके बाद क्या करेंगे? जो है ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन PQ एंड QR। और दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहां करते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही सर्कम सेंटर होता है। एंड दीज बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट एट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये क्या है? इट इज ए सर्कम सेंटर। ये सर्कम सेंटर फाइंड करने का मेथड है। मतलब अब ये सर्कम सेंटर का मतलब ये सेंटर हो गया। यहां से जो डिस्टेंस है OP का, OQ का, OR का, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होगा। इसको ज्वाइन कर देते हैं OP, OQ, OR। इट इज ए सर्कम सेंटर, इट इज ए सर्कम सेंटर एंड इट शो OP इसका टू OQ इसका टू OR। ये क्या हो गए? रेडियाई, सर्कल के रेडियाई। तो जब ये रेडियाई हो गए तो इनसे जो भी सर्कल बनेगा, यहां पर इसी के बराबर आर्क लेंगे OP के बराबर और एक सर्कल ड्रा करेंगे, बन गया। एंड टेक एन आर्क, टेक एन आर्क इक्वल टू OP, इक्वल टू OP एंड ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ सर्कल, सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो ये प्रूव हो गया नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, इससे सिर्फ एक सर्कल बनेगा, कई सर्कल नहीं। सेंटर एक है तो इससे एक सर्कल पास होगा नॉन कॉलिनियर पॉइंट से, जो है नॉन कॉलिनियर पॉइंट से। तो अब अगला क्वेश्चन थ्योरम 6 बता रहे हैं।
सिक्स्थ थ्योरम क्या है? गिवन में टू इक्वल कार्ड क्या दिया गया है? कौन कौन सा? ए बी इक्वल टू सी डी। फिर इसके बाद हमको रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है? जो इक्वल कार्ड है इक्वी डिस्टेंस होते हैं। टू इक्वल कार्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मीन सेंटर से दूरी इनकी OM है, इनकी ON है। तो हमको प्रूव करना है OM इक्वल टू ON। मतलब ये कौन सा थ्योरम है? टू इक्वल कार्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। टू इक्वल कार्ड थ्योरम यहां पर लिख दे रहे हैं। थ्योरम क्या है? टू इक्वल कार्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये OM और ON इक्वल प्रूव करना है। वो हमारा थ्योरम है। अब हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन लेते हैं। OA और OC को मैंने ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन में क्या है? यहां कंस्ट्रक्शन लिख दो। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA एंड OC इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल CNO। दो ट्राइंगल लिया, AMO CNO, ये ट्राइंगल लिया। इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के लिए इसमें क्या दिख रहा है? एक तो रेडियस दिख रहा है, दोनों का रेडियस एक ही सर्किल के रेडियस है तो इक्वल होगा। और एक 90 डिग्री है, M और N, ये दोनों 90 डिग्री है तो ये दोनों इक्वल होंगे। और AM और CN परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट लगाएंगे। AB और CD इक्वल है तो ये हाफ AB है और ये हाफ CD है। तो कैसे यूज करेंगे? पहला पॉइंट है एंगल AMO इक्वल टू एंगल CNO 90 डिग्री, ये गिवन है। फिर इसके बाद जो है OA इक्वल टू OC, ये रेडियाई आप सेम सर्कल है, एक सर्कल के रेडियाई इक्वल होते हैं। और तीसरा AB और CD गिवन है, दिया गया है गिवन, तो हाफ AB, इसलिए क्या हो जाएगा? हाफ AB इक्वल टू हाफ CD। और हाफ AB की जगह क्या है? AM। हाफ AB की जगह क्या है? AM। और हाफ CD की जगह क्या हो जाएगा? CN। इक्वल हो जाएगा। तो 3 पॉइंट हो गए, राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड, इसलिए क्या हो जाएगा? देयरफॉर ट्राइंगल AMO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CNO बाई RHS। ये RHS से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब कॉन्ग्रुएंसी के बाद इसमें हमें क्या लेना है? OM इक्वल टू, हेंस OM इक्वल टू, ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, ON बाई CPCT। ये हो गया ना? ये क्या दिखा रहा है? इट शो इक्वल कार्ड। अब ये क्या शो किया? इट शो इक्वल कार्ड आर इक्वी डिस्टेंस। इक्वल कार्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस, बराबर दूरी पे होते हैं। अगर इक्वल कार्ड है तो सेंटर से इनकी दूरी बराबर होगी। इनकी सेंटर से दूरी क्या होगी? बराबर होगी। तो एक इसी का कन्वर्स थ्योरम है, कन्वर्स थ्योरम कराते हैं, फिर एक सेंटर थ्योरम हो जाएगा। सेंटर एंगल इज डबल ऑफ देयर सबटेंडेड एंगल। तो आज का थ्योरम क्लियर करेंगे। कन्वर्ज में क्या है? ठीक इसी को अब हम लोग डायग्राम वही लेंगे और इसको रिवर्स कर देंगे। यहां पर OM दिया रहेगा, इक्वी डिस्टेंस है, तो कार्ड क्या है? इक्वल प्रूव करना रहेगा। तो इक्वी डिस्टेंस है, ये थ्योरम 7 हो जाएगा। इक्वल कार्ड ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये 6 थ्योरम था। अब इसी का कन्वर्ज हो जाएगा, कार्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इक्वल कार्ड, थ्योरम 7। यहां पर देखिए, यहां पर ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? OM इक्वल टू ON, ये इक्वल दे दिया। और प्रूफ क्या करना है? कॉर्ड इक्वल है, ये प्रूफ करना है। टू कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस, टू इक्वल कार्ड हट जाएगा। टू कार्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। अब ये इक्वी डिस्टेंस है और ये इक्वल प्रूफ करना है। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? डायग्राम वही है, ट्राइंगल वही लेंगे,
अब हमारा यहां पर क्या दे दिया, OM और ON इक्वल दिया गया है, ये 90 डिग्री है, तो अब OAMO इक्वल टू CNO 90 डिग्री, ये क्लियर हुआ। OA और OC रेडियाई है, अब यहां का पोर्शन हम लोग इरेज कर देंगे। थर्ड पॉइंट हमारा अब AM नहीं ON और OM दिया गया है, इसका OM और ON ये क्या है, गिवन, ये दिया हुआ है, तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल CNO बाई AMO कॉन्ग्रेंट CNO बाई राइट एंगल हाइपोटेनस साइड बाई RHS। तो अब यहां पर CPCT से क्या इक्वल प्रूव करेंगे, देयरफॉर AM इक्वल टू CN, देयरफॉर थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, फिर इसके बाद करते हैं देयरफॉर ट्राइंगल AMO कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CNO बाई RHS, ये RHS से कॉन्ग्रेंट हुआ, तो अब इसमें क्या दिखाएंगे, हेंस AM इक्वल टू CN बाई CPCT, AM इक्वल टू CN बाई CPCT, AM इक्वल टू CN बाई CPCT। अब AM क्या है, यहां पर AB का हाफ है, AM क्या है, AB का हाफ है, और CN क्या है, CN क्या है, CN क्या है, CD का हाफ है, हाफ CD, CN CD का हाफ है, AN AB का हाफ, CN CD का हाफ। अब हाफ AB है, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो यहां क्या आ गया, AB इक्वल टू CD, दो इक्वल कार्ड, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। मतलब अगर दो कार्ड जिनकी सेंटर से दूरी अगर इक्वल दी गई है, अगर ये इक्वल दिया गया है तो ये कार्ड भी इक्वल होंगे, ये थ्योरम 10.7 है। अब एक थ्योरम और कराएंगे आप लोगों का, जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अक्सर पूछा भी जाता है, ये थ्योरम भी काफी आता है इंपॉर्टेंट, सेंटर एंगल इज डबल ऑफ देयर सबटेंडेड एंगल। जो सेंटर एंगल होता है, द एंगल सबटेंडेड जो आर्क पर बन रहा है और सेंटर में जो एंगल बन रहा है, तो ये अब थ्योरम करा रहे हैं, इसको आप लोग कर लीजिए। थ्योरम 10.8, ये है सबटेंडेड एंगल APB और ये है सेंटर एंगल AOB, इनको ज्वाइन कर दिया, ये सेंटर एंगल है O और इसको हमने नाम दे दिया, मान लो जो भी है एक्सटीरियर एंगल। अब यहां पर प्रूफ क्या करना है, गिवन में क्या दिया गया है, गिवन है एंगल APB सबटेंडेड एंगल, सबटेंडेड एंगल, एंगल AOB क्या है, सेंटर एंगल, ये दिया गया है। दोनों के आर्क, सेंटर एंगल और सबटेंडेड एंगल के आर्क सेम होते हैं, दे हैव सेम आर्क, इट हैव सेम आर्क, सेम आर्क। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है, सेंटर एंगल इज डबल ऑफ देयर सबटेंडेड एंगल, सेंटर एंगल इज डबल, सेंटर एंगल डबल है, AOB सेंटर एंगल और सबटेंडेड का डबल 2APB, ये प्रूव करना है, प्रूव करते हैं। और सबसे इजी तरीका होता है कि आप इतना बार बार नाम में कंफ्यूज हो सकते हैं, APO BPO ऐसे करेंगे, कहीं भी एक लेटर अल्फाबेट गलत हुआ तो इसको नेमिंग कर दीजिए, ये है 1 2, ये है 3 और ये है 4 और ये है 5 और ये है 6, नेमिंग कर दिया। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOP, इन ट्राइंगल AOP, OA इक्वल टू OP, रेडियाई है सेम सर्कल का, इक्वल होगा, जब इक्वल है रेडियाई तो इनके बेस एंगल 1 और 3 क्या होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल होंगे, बेस एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरह से जो है यहां पर क्या होगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 प्लस 3,
रीजन क्या देंगे? एक्सटीरियर एंगल। ये क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्सटीरियर एंगल जो है हमेशा जो है दो अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है। तो एक्सटीरियर एंगल, एंगल 5 इक्वल टू 3 1 + 3 एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, टू इंटीरियर एंगल। अब इसी तरह से इन ट्राइंगल आ जाएंगे, इन ट्राइंगल POB, OP इक्वल टू OB, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसलिए एंगल यहां भी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल होगा। तो अब यहां भी एक्सटीरियर कौन है? 6 इक्वल टू एंगल 2 + 4, ठीक है। अब इसमें हमारा 1 और 3 इक्वल है, तो 1 3 इक्वल है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एंगल 5 है तो एंगल 1 + एंगल 1, 3 की जगह 1 कर सकते हैं, 1 3 इक्वल है तो 3 की जगह 1 तो इक्वल टू 2 इंटू एंगल 1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, इक्वेशन नंबर 1। यहां पर ऐसे ही अब क्या करेंगे, 2 और 4 इक्वल है तो एंगल 6 इक्वल टू, प्रॉपर्टी यही रहेगी आपकी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो हमारा एंगल 2 + एंगल 2 कर सकते हैं इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2, इक्वेशन नंबर 2। अब ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट में क्या है? एंगल 5 और यहां पर क्या है? लेफ्ट में 6, एंगल 5 + 6। राइट में क्या है? 2 टाइम्स एंगल 1 और यहां 2 टाइम्स एंगल 2, 2 कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में हो गया एंगल 1 + एंगल 2। 5 और 6 मिलके क्या हुआ? देखिए 5 + 6 AOB, एंगल AOB। 2 1 और 2 मिलकर क्या हुआ? APB, एंगल APB। तो यही प्रूव करना था हम लोगों को। ये क्या है? सेंटर एंगल इज डबल ऑफ देयर सबटेंडेड एंगल, ये प्रूव हो गया। और सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन कराना होगा, तो क्वेश्चन अभी हम जैसे एक्सरसाइज में 10.4 न करा के 10.5 पहले कराएंगे। इसमें 2 एक्सरसाइज है पुरानी बुक से, और पहली बुक में देखेंगे, अब नए बुक में बहुत सारे चेंजेज आए हैं। तो पुरानी बुक से इसलिए करा रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा मैटर अच्छा मिलेगा, और जो है उसके जो है कुछ कॉन्सेप्ट भी ज्यादा बेटर है। बहुत सारी चीजें नए में काट दिए हैं, तो इसलिए आप लोगों को उतना बेटर मटेरियल नहीं मिलेगा। तो ये आपका थ्योरम 10.8 है, और इसी के बेस पर जो है कुछ क्वेश्चन कराएंगे। कल के सेशन में आपका एक्सरसाइज होगा 10.4 10.5। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, गुड डे।